तो अब मैं आपको टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। देखिए इसकी पहचान क्या है, लिखिए, कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लिखिए पहचान, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ता था, ते थे, ती थी लगा होता है, अथवा वाक्य आ का मात्रा से ख़त्म हो जाता है या बड़ी के मात्रा से ख़त्म हो जाता है, अथवा ए के मात्रा से ख़त्म हो जाता है, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह स्कूल जाता था, था है, वह स्कूल जाता था, या वह स्कूल गया, आ के मात्रा से ख़त्म हो गया, वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया। सीता किताब पढ़ती थी, तिथि आ गया, या सीता किताब पढ़ी, ई का मात्रा आ गया। वे अपना कार्य पूरा करते थे, ते आ गया, वे या वे अपना कार्य पूरा किए, दोनों है। तो चाहे ता था, ते थे, ती थी लगा रहे, चाहे वाक्य अंत में आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, ए के मात्रा से ख़त्म हो जाए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। अब आप पहचान तो समझ गए होंगे। घोड़ा सड़क पर दौड़ा, आ का मात्रा से ख़त्म हो गया, या घोड़ा सड़क पर दौड़ता था। लड़कियां गीत गाती थी, तिथि हो गया, या लड़कियां गीत गाई, बड़ी की मात्रा से ख़त्म हो गया। लड़के फुटबॉल खेलते थे, ते आ गया, या लड़के फुटबॉल खेले। तो ये सब जो है ए का मात्रा से ख़त्म हो गया, तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब कैसे आप बनाएंगे, पहचान तो लेंगे आप। अब लिखिए बनाने का नियम। बनाने का नियम लिखिए। इसमें था, थे, थी की अंग्रेजी वाज, वेयर नहीं लगाते हैं। इसमें था, थे, थी की अंग्रेजी वाज, वेयर नहीं लगाते हैं। लिखिए सूत्र। सूत्र सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र है। यानी सब्जेक्ट रहेगा और इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। नीचे लिखिए निगेटिव बनाते समय नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट लगाते हैं। निगेटिव बनाते समय नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट लगाते हैं, और तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात उस वर्ब में बस इतना है, अर्थात तब उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आगे लिखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहला लिखिए नंबर 1। इंट्रोगेटिव में नंबर 1 क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। सूत्र लिखिए, सूत्र देखिए, क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। सूत्र डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या से शुरू होगा तो डिड बाहर आ जाएगा। और दूसरा लिखिए, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द, अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं, यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं, तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं। लिखिए सूत्र, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे लिखिए नोट, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। अब आपका ये सूत्र था। अब इस आधार पर आप देखिए वाक्य। पहला वाक्य है वह स्कूल जाता था, या इसे ये भी कह सकते हैं वह स्कूल गया। इसको बनाना है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, जब इसी में नॉट लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और इसी में जब प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यही नियम है। अफर्मेटिव साधारण वाक्य है, नहीं लग जाने पर निगेटिव हो गया, और प्रश्नवाचक शब्द लग गए चाहे प्रारंभ में चाहे बीच में तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो अब अफर्मेटिव का सूत्र लगेगा, तो अफर्मेटिव का सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? कौन जाता था? वह, ही। इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन सा काम हो रहा है? जाना। जाना की अंग्रेजी गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। ही वेंट। क्या जाता था? कुछ नहीं। किसको जाता था? कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो बचा क्या? स्कूल। तो हो गया स्कूल। ही वेंट टू स्कूल बन गया, ही वेंट टू स्कूल। दूसरा है तुमने अपना कार्य पूरा किया। ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं, तुम अपना कार्य पूरा करते थे, या तुम अपना कार्य पूरा किए। ये भी अफर्मेटिव है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब का सेकेंड फॉर्म पूरा करना, इसका सेकेंड फॉर्म कंप्लीट, और इसका सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। अपना काम, तो यू का साथ अपना के लिए क्या लगेगा? योर वर्क। यू कंप्लीटेड योर वर्क। वे तुम्हारी सहायता नहीं किए, ये निगेटिव है। वे तुम्हारी सहायता नहीं किए, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव बनाते समय क्या लगाते हैं? डिड नॉट, और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। सूत्र भी है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे। वे की अंग्रेजी दे। इसके बाद क्या आएगा? डिड नॉट, तो हो जाएगा डिड नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? सहायता करना, हेल्प। किसकी सहायता नहीं किए? क्या सहायता नहीं किए? कुछ नहीं। किसकी सहायता नहीं किए? तुम्हारी, यू। दे डिड नॉट हेल्प यू। दे डिड नॉट हेल्प यू। वे तुम्हारी सहायता नहीं किए। एक उदाहरण देखिए, तुम्हारा भाई स्कूल कभी नहीं गया, कभी नहीं आ गया। कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर लगाते हैं। थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, यदि वाक्य में कभी नहीं आता है, यदि, नियम लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगाते हैं, तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगाते हैं।
नेभर का प्रयोग अफर्मेटिव की तरह होता है। नेभर का प्रयोग अफर्मेटिव की तरह होता है, अर्थात इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगता है। इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगता है। जैसे ये वाक्य है, तुम्हारा भाई स्कूल कभी नहीं गया, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब कभी नहीं कहेंगे, क्या होगा? नेभर। इसके बाद क्रिया आएगी, तो ये वाक्य तो निगेटिव है, नेभर लगा हुआ है, लेकिन बनता है अफर्मेटिव की तरह नेभर रहने पर, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो जाना की अंग्रेजी गो, आ सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। योर ब्रदर नेवर वेंट टू स्कूल। वे तुम्हारी सहायता कभी नहीं किए, तो क्या हो जाएगा? दे नेवर हेल्प्ड यू। हेल्प्ड रहेगा, दे नेवर हेल्प्ड यू। अगला देखिए, क्या मैंने इस कार्य को नहीं, क्या मैंने इस कार्य को किया, ये लिखिए, क्या मैंने इस कार्य को किया, क्या मैंने इस कार्य को किया। वाक्य क्या से शुरू है, तो जब क्या से शुरू होगा तो क्या लगेगा? क्या से शुरू होने वाला वाक्य डिड से शुरू होता है, डिड बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिड। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने, आई। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब डू डिड डज लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। डिड आई डू, फर्स्ट फॉर्म में करना की अंग्रेजी डू दिस वर्क। डिड आई डू दिस वर्क, हो गया। तुमने उसे, क्या तुमने उसे गाली नहीं दिया? इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या से शुरू है, तो बाहर क्या हो जाएगा? डिड। इसके बाद सब्जेक्ट तुमने, यू, और यहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा नॉट। गाली देना क्रिया, एब्यूज, उसे माने हिम। डिड यू नॉट एब्यूज हिम? क्या तुमने उसे गाली नहीं दिया? उन्होंने तुम्हें कहाँ बुलाया? कहाँ बीच में आ गया, तो अब लास्ट सूत्र जो है वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, यानी कहाँ की अंग्रेजी पहले लग जाएगी, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा कहाँ की अंग्रेजी? वेयर डिड, सब्जेक्ट उन्होंने, उन्होंने माने वे, उन्होंने माने वे, दे, वेयर डिड दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल यू। वेयर डिड दे कॉल यू? उन्होंने तुम्हें कहाँ बुलाया? राम ने उसकी सहायता क्यों नहीं किया? राम ने उसकी सहायता क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले हो जाएगी, वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट राम, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यही नॉट लगेगा, नॉट हेल्प हर। हर माने उसकी, उसका रहता तो हिम, हर। कौन तुम्हें अपने घर बुलाया? देखिए जब कौन आएगा तो ध्यान रखिए, लिख लीजिए। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु आता है, हु आता है, तो इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। डिड का प्रयोग नहीं होता है, डिड का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब ये निगेटिव में रहता है, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, तब डिड नॉट का प्रयोग होता है, तब डिड नॉट का प्रयोग होता है, और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी इंट्रोगेटिव में रहेगा, हूँ केवल आएगा, तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, डिड नहीं लगता है। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहेगा, नॉट रहेगा, तो फिर इसके साथ जो है वो
डिड नॉट लगता है तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे कौन तुम्हें अपने घर बुलाया, तो कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हूँ। ये इसमें नॉट निगेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव है केवल, तो हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हूँ कॉल्ड यू टू, अपने घर क्या हो जाएगा? हिज हाउस। हूँ कॉल्ड यू, हूँ कॉल्ड, जाइए हूँ कॉल्ड यू टू हिज हाउस। तुम्हारे घर कौन नहीं आया, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, तब हो जाएगा कौन की अंग्रेजी पहले हो जाएगी हूँ, और यहाँ लगेगा डिड नॉट, हूँ डिड नॉट कम टू योर हाउस, हू डिड नॉट कम टू योर हाउस। इस प्रकार हूँ वाला हो गया। आप इतनी चीज़ें समझ गए। अब तो ये देखिए, यदि वाक्य में हाँ लिखिए, इस नियम को लिख लीजिए, पीछे भी लिखे हुए हैं, फिर लिखिए। यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, विच तथा हुज आते हैं, यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, विच तथा हुज आते हैं, तो ये अपने आगे आने वाले नाउन को साथ लेकर रहते हैं। तो ये अपने आगे आने वाले नाउन को साथ लेकर रहते हैं। अब यदि इनके साथ आने वाला नाउन, अब यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है, वाक्य का सब्जेक्ट है, तो डिड का प्रयोग नहीं होता है, तो डिड का प्रयोग नहीं होता है, तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। और यदि और यदि और यदि किंतु जब अलग से सब्जेक्ट आ जाता है, अर्थात हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ आने वाला नाउन जब वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है, अलग से सब्जेक्ट आ जाता है, तब डिड का प्रयोग करते हैं और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, कितने लड़के परीक्षा उत्तीर्ण किए, कितने लड़के की अंग्रेजी हाउ मैनी बॉयज। कौन परीक्षा उत्तीर्ण किए? लड़के। लड़के हाउ मैनी के साथ लगा हुआ है, यही सब्जेक्ट है, तो अब इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा, तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। तो हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज पास्ड द एग्जाम। हो गया। कितने लड़कों को वह बुलाया, कितने लड़कों को वह बुलाया, कितने लड़कों की अंग्रेजी हाउ मैनी बॉयज। कौन बुलाया? वह। अलग से सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट है वह। अब ये लड़कों सब्जेक्ट नहीं है, जैसे इसमें लड़के सब्जेक्ट है, यहाँ लड़कों अब सब्जेक्ट नहीं है, अलग से सब्जेक्ट आ गया, तो अब डिड का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज डिड ही, और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कॉल। हाउ मैनी बॉयज डिड ही कॉल। कौन सी लड़की नाटक में भाग लिया? कौन सी लड़की की अंग्रेजी विच गर्ल। कौन भाग लिया? लड़की। यही सब्जेक्ट है और ये विच के साथ जुटी हुई है, इसलिए अब यहाँ डिड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो हो जाएगा विच गर्ल टुक पार्ट इन ड्रामा। विच गर्ल्स टुक पार्ट इन ड्रामा। कौन सी लड़कियों को तुमने पुरस्कार दिया? कौन सी लड़कियों की अंग्रेजी विच
गर्ल्स। कौन पुरस्कार दे रहा है? तुम। ये हो गया सब्जेक्ट। तो अब अलग से सब्जेक्ट आ गया, ये गर्ल्स सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए अब डिड लगेगा, तो हो जाएगा ह्यूज गर्ल्स डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव रिवार्ड्स। हो गया। किसका घोड़ा सड़क पर दौड़ा? किसका घोड़ा की अंग्रेजी? हुज। हुज माने किसका, किसके, किसकी, हुज हार्स। कौन दौड़ा? घोड़ा। घोड़ा किसका के साथ लगा हुआ है, अलग से सब्जेक्ट है नहीं, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो हो जाएगा हुज हार्स रैन एलॉन्ग द रोड। हुज हार्स रैन एलॉन्ग द रोड। किसका घोड़ा मैंने खरीदा? किसका घोड़ा की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हुज हार्स। कौन खरीदा? मैंने। घोड़ा नहीं है अब सब्जेक्ट, इसमें घोड़ा सब्जेक्ट था और घोड़ा किसका के साथ लगा था, लेकिन यहाँ किसका घोड़ा में घोड़ा सब्जेक्ट नहीं है, अलग से सब्जेक्ट आ गया, तो अब डिड लगेगा। हुज हार्स डिड आई बाई। ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताया। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। खूब अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, दोहरा लें, सारी चीज़ें बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। विधिवत जितने नियम बताए गए हैं उस नियम के अनुसार उसको दोहरावें, देखें, बनावें, सब बड़े आसानी से बन जाएगा। धन्यवाद।